टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन एक और बड़ी खबर ये कि थाईलैंड में गैस स्टेशन पर कंबोडिया ने हमला किया है। रॉकेट अटैक के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। धमाके से दहल उठा थाईलैंड का बानपुए इलाका। रॉकेट हमले से थाईलैंड के बानपुए में दहशत है। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें एक गैस स्टेशन पर हमला किया गया और गैस स्टेशन पर जो अटैक हुआ उसके बाद इस पूरे स्टेशन पर आग लगती हुई दिखाई दी। यहाँ तनाव है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दोनों देशों की सीमाओं को सील किया गया है। कंबोडिया ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। नागरिकों से वापस आने के लिए कहा गया है। सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है, इस हद तक बढ़ा है कि अब सीमा को सील कर दिया गया है और देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं अगर कोई भी सीमा के पास दिखाई देता है। अपने नागरिकों को भी वापस आने के लिए कहा जा रहा है। तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध की वजह क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए क्यों हो रहा है ये समझिए। प्रे वेहर मंदिर को लेकर सदियों से विवाद रहा है दोनों के बीच। कंबोडिया के इस मंदिर पर दोनों देशों का दावा है। कंबोडिया का कहना है कि मंदिर उसके क्षेत्र में है। थाईलैंड का तर्क यह है कि मंदिर के चारों ओर की जमीन उसकी है यानी थाईलैंड की है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था। थाईलैंड का मंदिर की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा है। 2008 में सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हो गई थी इस एक मंदिर के विवाद की वजह से। 2008 से 2011 के बीच कई बार गोलीबारी हुई, झड़पें भी हुई सेना के बीच। लेकिन इस साल मई में भी विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी और अब देखिए विवाद इस हद तक आगे बढ़ा है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी है कि थाईलैंड कंबोडिया की जंग में चीन ने एंट्री कर ली है। चीन ने दोनों को विवाद सुलझाने के लिए कहा है। तो चीन की तरफ से इस विवाद में एंट्री की गई है और कहा यह जा रहा है चीन की तरफ से थाईलैंड और कंबोडिया को कि वो इस पूरे विवाद को सुलझा लें। लेकिन फिलहाल जिस तरह का तनाव देखा जा रहा है ऐसे में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं सीमा पर कंबोडिया और थाईलैंड की। और ये विवाद बहुत पुराना विवाद है। 2008 में इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। इसके पहले भी कई बार इस विवाद के चलते गोलीबारी हुई है, सेना आमने सामने आई है। लेकिन अभी जिस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है सीमा के आसपास के इलाके में कंबोडिया और थाईलैंड में। आपको आइए मैप के जरिए भी ये समझाते हैं कि दोनों देशों के बीच कहां जंग हो रही है और इसकी वजह क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमा पर एक मंदिर है जिसको लेकर विवाद है और ये देखिए कहां पर हो रही है जंग और ये जो विवाद की जो वजह है वो कहां पर है वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये है दोनों के देश के बीच की सीमा। इधर थाईलैंड है, इधर कंबोडिया है। सीमा पर युद्ध हो रहा है और ये जो मंदिर है वो यहाँ मौजूद है, प्रे वेहर मंदिर की जमीन को लेकर दोनों के बीच में जंग है। इस मुद्दे को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा चुके हैं जिसकी तरफ से कहा गया था कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है 4.6 वर्ग किलोमीटर का, उसको लेकर थाईलैंड ये दावा करता है कि दरअसल उसका ये मंदिर का और जमीन का जो आसपास का इलाका है उसका है। इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद है। आमने सामने की जंग इस वक्त जारी है और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 9वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। लेकिन इसको लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं और जंग हो रही है। थाईलैंड के सीसाकेट और सुरिन पर भी बमबारी हुई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बमबारी से रिहायशी इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। थाईलैंड के सीसाकेट में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कंबोडिया के हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है। हमले में 14 से अधिक लोग घायल हुए हैं। देखिए थाईलैंड के सीसाकेट में किस तरह से अब जो आम नागरिक हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। इस हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि थाईलैंड की वायुसेना एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वायुसेना ने एक्शन लिया है, गाइडेड बॉम्ब से कंबोडिया पर हमला किया है। थाईलैंड की वायुसेना ने दागे हैं गाइडेड बॉम्ब। धमाके के बाद कंबोडिया के ठिकाने धुआं हो गया। देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये दरअसल हवाई हमला किया गया था, गाइडेड बॉम्ब से हमला किया गया था। कंबोडिया पर हमला किया थाईलैंड ने जिसमें वायुसेना थाईलैंड की एंट्री कर चुकी है। F-16 विमानों को उड़ते हुए देखा गया है और ये बताया जा रहा है कि गाइडेड बॉम्ब कंबोडिया पर दागे गए। इन बम से हमला किया गया, वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो
तनाव इस वक्त है, जिस तरह का युद्ध दोनों के बीच हो रहा है। ऐसे में थाईलैंड की तरफ से पश्चिम के देशों से और अमेरिका से मदद मांगी जा रही है और इस वजह से भी कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस पूरे इलाके में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हथियार और ताकत मुहैया कराई जा रही है कंबोडिया को चीन की तरफ से, वो एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ा कि वो युद्ध में बदलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है।